पीएफ के मेंबर हैं तो आपके लिए नॉमिनी भरना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना पीएफ ऑफिस 5 दिन आपको देगा कि 5 दिन आपको अकाउंट खोलने का ऑप्शन दे रहा हूँ, आपको जो देखना है देख लो। लेकिन अगर आप छठे दिन अकाउंट खोलोगे और उसमें फॉर्म भरना चाहोगे तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। पीएफ ऑफिस चाहता है कि हर आदमी का नॉमिनी फॉर्म भरा हो। अगर मान लो मेंबर एक्सपायर हो जाता है तो उसके परिवार वालों को सीधे सीधे उसका बेनिफिट दिया जा सके। तो इसके लिए पीएफ ऑफिस ज़बरदस्ती पे उतर आया है और पीएफ ऑफिस ने इस तरह का, जब आप लॉगिन करोगे अपने अकाउंट में तो ऐसा एरर मैसेज दे रहा है। इस एरर मैसेज में क्या लिखा है ये ध्यान से मैं आपको समझा रहा हूँ। कह रहा है कि आपको ई नॉमिनेशन भरना नाउ इज़ ईजी हो गया है, बहुत ईजी हो गया है सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट लेने के लिए आपके परिवार वालों को, ठीक है, विदाउट विजिटिंग पीएफ ऑफिस। इसमें आपको ना तो पीएफ ऑफिस जाने की ज़रूरत है, ना ही आपको कंपनी में जाने की ज़रूरत है। इसके लिए आपके पास 2 दिन का समय बचा हुआ है। 2 दिन का समय का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई आदमी पहली बार 15 नवंबर को अपना ये अकाउंट ओपन करता है तो उसके टोटल नंबर ऑफ दिन, जितने दिन ये खोल सकता है वो 5 है। तो 15 तारीख को खोल लिया तो अगले दिन वो खोलेगा तो उसके पास 4 दिन बच जाएंगे, फिर 3 दिन बच जाएंगे, फिर 2 दिन, फिर 1 दिन। और अगर 5 दिन आपने खोला, मान लो अब ये 15 नवंबर के बाद वो सीधे खोलता है, मान लिया कि 15 फरवरी 2026 में खोलता है, तो ये दूसरा दिन 15 फरवरी 2026 माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15 तारीख को खोल लिया फिर 16, 17, ऐसा नहीं। जिस दिन खोला गया उस दिन को एक दिन गिना जाएगा। तो ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे, कह रहा है कि 2 दिन आपके पास बचा हुआ है खोलने के लिए इस अकाउंट को। आफ्टर दैट, इसके बाद क्लेम फाइलिंग विल बी ब्लॉक, क्लेम आप नहीं भर पाओगे। तो ये बहुत ही एक सीरियस चीज़ है, बहुत ही सीरियस मामला है कि भाई आप नॉमिनी नहीं भरा होगा तो आप पीएफ नहीं निकाल सकते। तो आप इसके लिए बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको नॉमिनी ज़रूर फाइल करना है। अब इस नॉमिनी फाइल करने में क्या क्या ज़रूरत है वो आप ध्यान से समझ लीजिए। इसमें सबसे पहले आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। अगर आप मैरिड हैं तो वाइफ और बच्चों की डिटेल आपको डालनी है। वाइफ और बच्चों का आधार कार्ड और फ़ोटो चाहिए। अगर आप अनमैरिड हैं तो आप किसी को भी नॉमिनी बना सकते हैं, अपने माता पिता को बनाएं, चाहे अपने दोस्त को बनाएं, चाहे अपने पड़ोसी को बनाएं। लेकिन अगर मैरिड है तो आपको वाइफ को ही बनाना कंपलसरी है। तो ये प्रोसेस एक लंबा प्रोसेस है और इसको कैसे किया जाता है इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं जिसमें आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखो, मदर को बनाना है तो ये एक अलग प्रोसेस होता है, इसका लिंक आप देख लीजिए। ये वीडियो आपको देखनी है जिसमें माँ का वो बना हुआ है, फोटो बना हुआ है। फिर अगला, आप मान लीजिए कि आपने पहले कोई भरा हुआ है उसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई करने का तरीका दिया हुआ है। आपको ईपीएस के बारे में कोई एरर आ रहा है तो उसका दिया हुआ है। तो हर तरह का नॉमिनी के बारे में मैंने बता रखा है कि कैसे कैसे भरना है। वाइफ और बच्चों का डिटेल भरना है तो कैसे भरना है। बच्चे छोटे होते हैं, 18 साल से कम के होते हैं तो उसमें गार्जियन वाला एक कॉलम बनता है। तो मैंने सारी वीडियोस बना रखी हैं, आप ज़रूर से अपना नॉमिनी जल्दी से जल्दी कीजिए, वरना आपको जब ज़रूरत होगी पैसों की तो उस टाइम आप अपना नॉमिनी फॉर्म नहीं भर पाएंगे और फिर आपका पीएफ निकालना उस टाइम पे डिले हो जाएगा। हालांकि अगर मान लो कि कोई नॉमिनी फॉर्म मान लो नहीं भरा उसने आज तक, लेकिन वो क्या करता है, वो आज रात में ही या उसी दिन में उसी टाइम पे जाके नॉमिनी भर लेता है तो ये एरर तुरंत ही हट जाता है। ऐसा नहीं कि नॉमिनी फॉर्म भरा उसके 4 दिन बाद वो चालू होगा, नहीं, तुरंत ही चालू हो जाएगा। तो आपको नॉमिनी ज़रूर से भर लेना चाहिए। कंप्लीट प्रोसेस आप इन वीडियोस में देख सकते हैं। बाकी ये एरर बीच में हट गया था, आज 15 नवंबर से ये एरर फिर से आने लगा है। मैं लेटेस्ट वीडियो भी बनाऊंगा, तब तक आप इन पुरानी वीडियोस को देखकर, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट ही है, 3 महीने पुरानी है, सब प्रोसेस सेम ही है जो मैंने इन वीडियोस में बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।